हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 274 क्लास है। हर क्लास में हम आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आते हैं ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। और हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज संकल्प करते हैं। तो हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम सभी अपने संकल्पों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हमारे अपने एफर्ट पर निर्भर करेगा, जैसा कि हमने अपनी हरिओम नॉलेज प्लस की टॉक से सुना है और हम सुन रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं वचन के बारे में। कहते हैं कि या तो व्यक्ति इस जीवन में, देखो, इस संसार में महान बनने के लिए हमने ये बात भी आपको सिखाई है कि व्यक्ति को डेली छोटे छोटे संकल्पों से बन जाओगे एक दिन महान। छोटे छोटे प्रतिज्ञा। महाभारत में भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा करने के बाद ऐसा सर्कमस्टांस पैदा हुआ कि उस प्रतिज्ञा को तोड़ा जाए। लेकिन भीष्म पितामह ने उस प्रतिज्ञा को तोड़ा नहीं, चाहे किसी भी सर्कमस्टांस में महाभारत की जो घटना है गई। तो इस संसार में अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो प्रयास करो कि उस प्रॉमिस को पूरा करें, और अगर आप प्रतिज्ञा करें तो प्रयास करो कि लाइफ टाइम तक उस प्रतिज्ञा को तोड़ो ना। यदि आप संकल्प करें तो प्रयास करें कि आप अपने संकल्प को, छोटे छोटे संकल्पों को निर्धारित करें ताकि आप अपने दिन में सभी कामों को पूरा कर सकें। इन तीन बातों से आगे हम चलते हैं और आगे चल के कुछ और बात को लेते हैं। अब कुछ और बात को हम लें। यहां पे सबसे पहला विषय ले रहे हैं, वो है हैबिट। दुनिया में हमने शायद आपको पहले भी बताया कि जीवन में सहज भाव से अगर महान बनना हो, सहज भाव से कोई बनना चाहे महान, तो हम कहेंगे सिर्फ आप अपनी हैबिट पर दे दो ध्यान। दूसरा पॉइंट है, यदि सहज भाव से आप महान बनना चाहते हो तो आप अपनी संगति पर दे दो ध्यान। ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन में सफलता के लिए जरूरी है, हैबिट और संगति। हमें अगर किसी अच्छी संगति के लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिले तो जरूर उस मौके को ना चूकें, क्योंकि जो संगति है वो एक हैबिट को क्रिएट करेगी। लेकिन ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि हर व्यक्ति ये समझ जाए कि जो संगति वो फॉलो अप कर रहा है वो संगति अच्छी हैबिट को जनरेट करे और वो हैबिट आपके सपनों को पूरा करने में हेल्पफुल हो। संगति, अगर आपको लगता है कि आपकी संगति से आपको गलत हैबिट लग सकती है और उस गलत हैबिट से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, ऑन दैट सिचुएशन आपको इमीडिएटली उस संगति से अपने आप को बैक डोर में लाना चाहिए। कहते हैं कि नाखून चबाना इस बात का इंडिकेटर है कि आप चिंता कर रहे हैं। इस संसार में जो चिंता है वो चिता के समान है, चिंता ना करें। इस संसार में महान बनने की दौड़ में हम आपको दौड़ा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि इस दौड़ में जो बातें हम बता रहे हैं उससे आप महान बनेंगे। दौड़ें चिंता से रहित। चिंता से रहित अगर दौड़ लगाएंगे, चिंता से रहित अगर दौड़ लगाएंगे तो एक दिन
भगवान की ब्लेसिंग रही तो निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति के रूप में या अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इस संसार में हमने पहले भी कहा था कि इस संसार में सभी व्यक्तियों को अगर आप खुश करने के चक्कर में पड़ गए तो आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। डोंट ट्राई आप ये प्रयास ना करें कि इस संसार में मुझसे सारी दुनिया खुश हो जाए। इस संसार में हम अपने परिवार के लोगों को, समाज को खुश नहीं कर सकते, इसलिए अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये प्रयास ना करें। प्रयास तो करें, लेकिन तटस्थ भाव से करें कि अगर उनको हमने खुश करने का प्रयास किया और वो खुश नहीं हुए तो कोई बात नहीं। अपने प्रयास में कमी ना डालें, प्रयास करते रहें, लेकिन अपने इनर सब कोशिश में ये बात ध्यान रखें कि हम सब व्यक्तियों को खुश नहीं कर सकते। यदि हमने, इस तरह एक टीचर है अगर सभी विद्यार्थियों को खुश करने के चक्कर में पड़ेगा तो अपने लेवल ऑफ एजुकेशन को वो डाउन करेगा। वो अपने एक स्पेसिफिक लेवल से पढ़ाई कराए। बच्चा जो उस टीचर की बात को वैल्यू करने वाला होगा वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। 50 स्टूडेंट में से एक बच्चा फर्स्ट आता है और वो 100% नंबर लेता है। अध्यापक तो वही है, लेकिन अध्यापक की बात को वैल्यू करना, फोकस करना, इंटरेस्ट से रिटेन करना, ये विद्यार्थी का काम होता है। अगला एक विचार ले रहे, बच्चे अक्सर पतंग उड़ाने में इस बात का गौरव महसूस करते हैं और पतंग उड़ाने के बाद पतंग काटने में 5 रुपए की, 10 रुपए की या 20 रुपए की पतंग है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे पतंग उड़ाने में जो आपने टाइम को वेस्ट किया, क्या वो टाइम वापस आएगा? कोई अगर हम बच्चों से पूछें, बच्चे कहेंगे कि हमारा तो शौक है। शौक की कोई कीमत नहीं होती और शौक को पूरा करने के लिए ही इस संसार में व्यक्ति आया है। या तो कंफर्ट जोन से जीने के लिए आया है या सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करने के लिए आया है। यदि किसी काम को करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिले, किसी काम को करने से आपको कंफर्ट मिले, तो आप उस काम को करना चाहेंगे 24/7। उसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है तो निश्चित रूप से जो पतंगबाजी है, अब लेकिन जीवन के एक स्पेसिफिक पड़ाव में लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को वेस्ट करना भी जरूरी होता है। जब व्यक्ति होता है समझदार तो अपने बचपन की घटना में मीन्स अपने बचपन की जो टाइम वेस्ट किया है उसको भूल जाता है और दूसरों को उपदेश देता है कि आप टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन अपनी तरफ से व्यक्ति ठीक कह रहा है, लेकिन जीवन में जहां पे टाइम बचा सकते हो बचा लो। हमें नहीं पता आप सबकी उम्र कितनी है, इवन हमें ये नहीं पता कि हमारी उम्र कितनी है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा, उसका एक मनोवैज्ञानिक तथ्य बताया गया है कि अगर उसके जो पैर हैं वो आपकी तरफ है तो इसका मतलब वो आपकी बात पे इंटरेस्ट ले रहा है। दुनिया में महान बनने के लिए चुगली करना, निंदा करना, हमने पहले बता दिया ये। अब यहाँ पे एक डेटा ले रहे हैं, वो है कि इस संसार में कोई व्यक्ति भी किसी भी चीज को जब एग्जीक्यूट करता है तो या तो वो अपने एंड पर एग्जीक्यूट करेगा या किसी दूसरे का सहारा लेगा या फिर किसी तीसरे का सहारा लेगा। दूसरा पॉइंट है कि यदि वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है तो या तो प्रोडक्ट के आधार पर, अपने प्रोडक्ट के आधार पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा है अपने प्रोडक्ट के आधार पर, ना दूसरे के प्रोडक्ट के आधार पर चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। तीसरा है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। तीसरा पायदान है
व्यक्ति किसी जीव जंतु का आधार लेगा फर्स्ट एंड पर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी जीव जंतु का आधार लेगा सेकंड एंड पर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, और किसी जीव जंतु का आधार लेगा थर्ड एंड पर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। व्यक्ति की उम्र 18 साल है, उसको कोई काम कहा जाए, भाई आप वहां से वो चीज ले आओ, व्यक्ति खुद जाएगा और चीज ले आएगा। लेकिन यदि वो दूर स्थान है तो वो कहेगा कि मुझे एक मोटरसाइकिल कार दे दो ताकि मैं जाके ले आ सकूं। अगर हमने कहा कि आपको पैदल जाना है तो वो कह सकता है कि मुझे एक कुत्ता दे दो ताकि मेरी सुरक्षा हो जाए, मैं जा सकूं। तो यहाँ पे हमने पर्सन लिया, प्रोडक्ट लिया हमने कार, और जीव लिया हमने कुत्ता। तो ये तीनों को उसको दे दिया हमने कहा कार आपकी है, कुत्ता आपका है, और जंगल में जाओ, कार ले जाओ, जंगल में एक स्पेसिफिक पेड़ के पास ये चीज़ है, ले आओ। तो यहाँ पे सारा कुछ फर्स्ट पर्सन के हिसाब से हुआ। मीन्स आप हो, कार आप ही के नाम की है, कुत्ता आप ही का है। मीन्स आपने चीज को अपने एंड पर एग्जीक्यूट किया, लेकिन आपने फर्स्ट एंड की चीजों का सहारा लिया। सेकंड में आप हो, लेकिन आपने कहा कि मैं किसी दोस्त के साथ जाऊंगा और दोस्त की गाड़ी में जाऊंगा और दोस्त के कुत्ते के साथ जाऊंगा। तो दूसरा एग्जाम्पल हुआ कि आपने सहारा लिया किसी और का, किसी व्यक्ति का सहारा लिया सेकंड पर्सन का, साथ में उसके सेकंड पर्सन के हिसाब से उसके पास कार है, उसके कार ले लिया आपने। तो आपके लिए तो सेकंड कार हुई, आपकी कार नहीं है। कुत्ता भी आपके लिए नहीं है, वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। तो ये दूसरा तरीका हुआ। इस संसार में हर व्यक्ति या तो पहले तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है या दूसरे से। तीसरा तरीका हुआ कि व्यक्ति कहता है कि मैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ जंगल में जाऊंगा और अनजान कार होगी और अनजान ही किसी जानवर की सुरक्षा में जाऊंगा। तो थर्ड पार्टी मीन्स यदि चीजों को एग्जीक्यूट करने की बात आती है, इस संसार में जब व्यक्ति उम्र के शुरू के पड़ाव में होता है तो हर चीज को वो पहले पायदान पर अपनी ही चीज से एग्जीक्यूट करने का प्रयास करता है। जीवन के दूसरे पड़ाव में वो प्रयास करता है कि दूसरी चीज का सहारा लिया जाए, लेकिन जीवन के तीसरे पड़ाव में उसको तीसरी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का, थर्ड पार्टी पर्सन का, थर्ड पार्टी जीव का सहारा लेना होता है। तो जीवन में जिस तरह से ये है उसी तरह से हमारा शरीर भी, हमारे शरीर के जो अंग हैं वो भी पहले एंड पर फर्स्ट एंड पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हम हमारे शरीर की बात करें, ये फिलॉसफी बताने का उद्देश्य ये है कि जीवन में ये शरीर भी एक प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है ये भी पहले फर्स्ट एंड पर काम करता है, फिर सेकंड एंड पे काम करता है और फिर थर्ड एंड पर काम करता है। मीन्स जब फर्स्ट एंड पे काम करता है तो ये शरीर के बॉडी पार्ट के हर ऑर्गन, लीवर है, किडनी है, सारे काम करते हैं फर्स्ट एंड पे। जब सेकंड एंड पे जाता है तो वो किसी प्रोडक्ट का सहारा लेता है इनको एक्टिवेट करने के लिए। मीन्स आप दवाई खाना शुरू करते हैं, लीवर की दवाई खाई, किडनी की दवाई खाई, लेकिन जब थर्ड स्टेप जाता है तो ये जो है अ थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी में हम नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलेंगे। थर्ड पार्टी में दवाई से हट के कोई चीज हमें अगर देनी पड़े इस शरीर को चलाने के लिए, तो जीवन में ये फिलॉसफी हम बताने का प्रयास इसीलिए कर रहे थे ताकि व्यक्ति ये समझ जाए कि जीवन के एक स्पेसिफिक पड़ाव में आप फर्स्ट एंड पर चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जीवन के दूसरे पड़ाव में आपको सेकंड एंड पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होता है, और जीवन के थर्ड पड़ाव में आपको थर्ड एंड की थर्ड पर्सन चीज़ों को यूज़ करके अपने जीवन को एक्टिवेट करना होता है, सहारा लेना होता है। जवानी में व्यक्ति अगर कोई चीज़ खाता है तो फ़ौरन पचा लेता है क्योंकि उस समय उसकी पचाने की शक्ति अच्छी है, लेकिन जैसे ही मिडिल स्टेज आता है तो उसको कोई चीज़ पचाने के लिए एक गोली खानी पड़ती है, चीज़ पचाती है वो।
जब वो थर्ड स्टेज पे आता है तो वो चीज़ को पचा नहीं पाता और कम कम खाता है, अधिक खा नहीं पाता। जिस तरह से शरीर के ऑर्गन आराम आराम से डिक्लाइन स्टेज पे जाते हैं, व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है अपने बॉडी पार्ट के प्रोडक्ट को बचाने का कि आप उसका कम से कम यूज़ करें, बोलने का कम से कम यूज़ करें, सुनने का। जिस ऑर्गन को आप अधिक यूज़ करेंगे उसकी एक्सपायरी डेट पहले आएगी। लेकिन जीवन की इतनी ज़बरदस्त वास्तविकता है कि जिस प्रोडक्ट को भगवान ने दिया है, बोलने का ताकत दी है, सुनने की ताकत दी है, देखने की ताकत दी है, जिस पे व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है, जिसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस बॉडी पार्ट को, उस अंग को वो अधिकतम यूज़ करने का प्रयास कर। निचोड़ क्या निकलता है कि जब जीवन का आखिरी पड़ाव आता है तो उस बॉडी पार्ट का काम करना वो जल्दी वो बंद करेगा, और या फिर जीवन के एंडिंग पड़ाव में वो बॉडी पार्ट आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। क्योंकि जीवन की ये कठोर सच्चाई है कि चाहे राजा हो या रंक हो, आपके पास अगर एक कोठी घर है, एक कमरा है, 12 मंजिल घर है, तो भी आपको मृत्यु आएगी आएगी। आप मृत्यु से बच नहीं सकते, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई और हो कारण काल हमेशा आपको मृत्यु देगा। मीन्स 12 मंजिल का कोठी अगर हो तो 12वीं मंजिल में आप रहते हो, मीन्स आप किसी हालत में भी मृत्यु से बच नहीं सकते। जिस तरह से कोई सामान यदि डिस्ट्रॉय होना है तो वो सामान चाहे ज़मीन के पताल में रख दो, चाहे आसमान की बिल्डिंग में रख दो, अगर उसने डिस्ट्रॉय होना है वो होगा ही होगा। जिस तरह से कोई चीज़ अगर आपके भाग्य की नहीं है, अगर कोई चीज़ आपके भाग्य की नहीं है तो आप उसको एक किराएदार की तरह, जो चीज़ आपके भाग्य की नहीं है वो एक किराएदार के रूप में आप रखते रहेंगे, लाइफ टाइम रखेंगे, लेकिन यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि जो चीज़ आपके भाग्य की नहीं है, जो चीज़ आपके भाग्य की है और आपको यूज़ करने का भी अधिकार मिलना है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके भाग्य की है उसको यूज़ करने का अधिकार भी आपको मिले। एक व्यक्ति को अगर 1 करोड़ रुपये मिल गया, उसको यूज़ करने का अधिकार नहीं मिला तो यूज़ नहीं कर सकता। तो आज की इस टॉक में हमने एक और बात हम बताने का प्रयास चाहते थे करना, चलो बता देते हैं आपको। कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है ना कि मैं आपकी परवाह नहीं करता, विचार कहते हैं, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, जब हम कहें कि हम आपकी परवाह नहीं करते तो एक विचार कहते हैं कि हम आपकी विशेष परवाह करेंगे। मनपसंद स्टेटस के गाने आपके ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। किसी व्यक्ति के स्टेटस को देख के हम उस व्यक्ति की फीलिंग को समझ सकते हैं। कई बार ये विचार होता है कि पैसा खर्च, हम अगर दूसरे के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो हम हैप्पी हो पाएंगे, अपने पे पैसा खर्च करेंगे तो हैप्पी नहीं हो पाएंगे, ऐसा कहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इसका आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉक में एक क्वेश्चन के साथ, आज हम अपने टॉक को एक क्वेश्चन के साथ खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इस संसार में अगर व्यक्ति इस संसार में आया है तो वो गलती उससे होगी। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो इस संसार में आया हो और गलती उससे ना हो, लेकिन गलती जब होगी तो बहुत सारे लोग उसको देखेंगे। अब उन लोगों को हम कैटेगराइज करें 2 श्रेणियों में, ए और बी, और आपको ये बताने का प्रयास करें कि अगर उस श्रेणी के अंदर एक श्रेणी के लोग कहते हैं कि हम आपकी गलती को
भूल गए। हम आपकी गलती को भूल गए लेकिन हमने आपको माफ नहीं किया। दूसरा श्रेणी के लोग कहते हैं कि हम आपकी गलती को भूले नहीं, हम आपकी गलती को नहीं भूलेंगे लेकिन हमने आपको माफ कर दिया। तो आप किस श्रेणी के लोगों को अपना हितैषी मानेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करें, नहीं तो अगली टॉक में हम आपको इसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।